नमस्कार एआर 24 के बिहार की वीडियोस में आप सभी का स्वागत है। मैं वेद सिंह और अभी हमारी उपस्थिति जो है पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में है। हम आपको दिखाना चाहें कि एक तरफ फिजिकल की ट्रेनिंग चल रही है और यहाँ पे कुछ लड़कियां जो हैं वो फिजिकल की ट्रेनिंग प्रैक्टिस कर रही हैं और हम इनसे बातचीत भी करना चाहेंगे, क्योंकि एक तरफ देखा जाए कि जब से सम्राट चौधरी को गृह विभाग मिला है, तरह तरह के बड़े बड़े जो वादे किए जा रहे हैं सम्राट चौधरी के द्वारा। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर बिहार में अगर लड़कियों के साथ अगर छेड़छाड़ होगा, उस छेड़छाड़ से बचाव के लिए उन्होंने पिंक मॉनिटरिंग यानी कि एक अलग से एक प्रशासन की टीम जो है वो गठित करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि जैसे कॉलेज हो गया या फिर स्कूल हो गया या फिर कहीं भी बाहर में अगर कुछ मंचलों के द्वारा अगर लड़कियों को छेड़ा जाता है तो जो पुलिस जो है उचित कार्रवाई करेगी। यहाँ पे कुछ लड़कियां मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे आगे की तरफ बढ़ के और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो लोग खुद को अभी फिलहाल बिहार में कितना महफूज महसूस करती हैं। क्या नाम हुआ आपका? सर प्रियंका। बिहार में खुद को कितना महफूज महसूस करती हैं? सर महफूज तो कैसे कह सकते हैं, बिहार आपको तो पता ही है बिहार में क्या स्थिति है लड़कियों की। तो महफूज तो सर नहीं कह सकते हैं कि महसूस करते हैं। तो दिन में रात को तो बिल्कुल ही नहीं, दिन में तो है कि खैर भीड़ भाड़ होती है, लोग सड़कों पे होते हैं, तो मतलब दिन में भी जहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे वहीं आप महफूज करेंगे, जहाँ पे कोई नहीं होगा वहाँ पे आप महफूज नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति है बिहार में। और अभी देखिए बिहार की स्थिति और अच्छी होगी या कैसी होगी वो तो सरकार की तरफ से एक नया नियम जो है वो लाया जा रहा है। पिंक मॉनिटरिंग करके एक जो प्रावधान है वो लाया जा रहा है। एक टीम जो है वो गठित की जा रही है कि अगर किसी भी महिलाओं के साथ अगर छेड़छाड़ होती है तो तुरंत कार्रवाई होगी। कैसा पहल है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? सर ये अगर ऐसा कोई पहल है जो बिहार में शुरू होने वाला है तो ये बहुत ही अच्छा होगा, बहुत सराहनीय होगा लड़कियों के लिए, खास करके बहुत ही प्रशंसा करनी चाहिए। अब देखते हैं ये जो पहल शुरू हुई है ये कितनी सफल हो पाती है या नहीं हो पाती है। वैसे तो बहुत सारी पहल पहले से भी है मौजूद लड़कियों के लिए, लेकिन हमारे अगर लड़कियों से आप पूछेंगे तो इतना सफल तो नहीं हुआ है अभी तक। तो आई होप कि ये जो पहल है ये सक्सेसफुल हो। चलिए हम आपको आगे की तरफ भी ले चलते हैं और भी कुछ लड़कियां हैं यहाँ पर, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे क्या नाम हुआ आपका? अर्चना। अर्चना। बिहार की रहने वाली हैं? हाँ जी, मुजफ्फरपुर के। कितने खुद को महफूज महसूस करती हैं यहाँ पे? मेरे को तो ठीक लगता है, मतलब वैसे यहाँ पे हम कभी रहे नहीं है, दिल्ली में रहे हैं, लेकिन मतलब मेरे को 1 मंथ हो गया पटना में। ठीक लगता है, मतलब रेंट पे रह रहे हैं हम लोग। ऑनर भी ठीक है, मतलब बहुत अच्छा है, सारा फैमिली वाले लोग हैं और ठीक लगता है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग शाम को भी मार्केट वगैरह जाते हैं सब्जी वगैरह लेने के लिए, सामान लेने के लिए। मेरे को ठीक लगता है। यहाँ ग्राउंड में भी ठीक ही है, भैया वगैरह हैं सारे बिल्कुल अपने भाई की तरह ट्रीट करते हैं, सबको समझाते हैं। बाकी सारी चीज़ें मेरे को ठीक लग रहा है, क्योंकि अभी 1 मंथ हुआ है तो मैं इतना नहीं बोल सकती हूँ। बाकी मेरे को ठीक लगा, इतना कोई वो नहीं लगा। नहीं, मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन एक निजी एक सवाल है। जैसे कि कभी आप कॉलेज जाती होंगी या फिर स्कूल जाती होंगी तो उस बीच कुछ मंचले से कभी ना कभी सभी लड़कियों को पाला पड़ता है। कभी आपके साथ कुछ ऐसा हुआ? नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग ग्रुपिंग में जाते हैं। जैसे मैं यहाँ से नहीं पढ़ी, मेरी दिल्ली से हुई है पढ़ाई, तो वहाँ पे भी हम लोग ग्रुप में जाते थे फ्रेंड्स के साथ, तो इतना नहीं हो पाता है। अगर अकेले आप कहीं जा रहे हो तो रिस्की होता है। हम लोग ग्रुप में ही, ट्यूशन ग्रुप में ही, स्कूल कॉलेज भी साथ में फ्रेंड्स के साथ, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, बिहार सरकार की तरफ से एक टीम गठित की जा रही है पिंक मॉनिटरिंग के नाम से, जो कि मंचलों को सुधारने के लिए एक अच्छी एक पहल की जा रही है। क्या कहना चाहेंगे इस पे? नहीं, बहुत अच्छा है, ऐसा होना चाहिए, क्योंकि जो लोकली, जैसे अभी तो हम लोग सिटी में रह रहे हैं तो इतना नहीं पता चलता है, दिन रात सारी चीज़ें एक जैसी लगती है। लेकिन जैसे गाँव जैसे जो इलाके हैं जहाँ पे सुनसान जगह है या फिर गाँव है, इतना नहीं डेवलप है, वहाँ पे ज़्यादा लड़कियों को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनके स्कूल भी बहुत दूर होते हैं। इंटर वगैरह के लिए उनको घर से काफ़ी किलोमीटर दूर एडमिशन लेना पड़ता है। साइकिलिंग से लोग 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर कोचिंग ट्यूशन जाते हैं, तो उनके लिए मतलब चाहिए कि एटलीस्ट कि वो लोग मतलब सेफली तरीके से अपनी पढ़ाई कर सके, क्योंकि इस कारण कई पेरेंट्स उनको पढ़ाते नहीं हैं। हमारे भी रिलेटिव्स में जैसे जो यही विलेज में रहते हैं, मौसी वगैरह के बच्चे, तो वो काफ़ी दूर दूर जाते हैं, साइकिल से 5-5 किलोमीटर पढ़ने जाते हैं। तो अब आते टाइम शाम को अंधेरा भी हो जाता है, जल्दी सर्दियाँ हो रही हैं तो, या फिर रास्ता भी रिस्की होता है। तो होना चाहिए ऐसा कुछ कि अगर कुछ भी ऐसा हो तो एक्शन लिया जा सके, ताकि जो गर्ल्स की एजुकेशन है वो ना रुके, क्योंकि वैसे भी बिहार का मतलब एजुकेशन को लेकर के तो है ही, और वुमेन एम्पावरमेंट तो बिल्कुल ज़रूरी है बिहार में। तो अगर इस तरीके की पहल होगी तो महिला सशक्तिकरण में बढ़ावा मिलेगा।
तो अच्छा कदम है ये। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हम आपको आगे की तरफ ले चलकर आपको आगे की तस्वीरें भी दिखाना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे गोला फेंक का प्रैक्टिस चल रहा है। देखिए किस तरह से जो लड़कियां हैं वो यहाँ से गोला फेंक रही हैं और इस चीज़ का प्रैक्टिस कर रही हैं। इन लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि इनका क्या कुछ कहना है इस नए नियम पे। थोड़ा इधर एक मिनट इधर सुनिएगा, इधर थोड़ा सुनिएगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पल्लवी कुमारी है। बिहार की रहने वाली हैं। कितना खुद को महसूस करती हैं यहाँ पे? यहाँ पे सही लगता है, हॉस्टल में रहती हूँ मैं यहाँ पे। मतलब बिहार की ही रहने वाली है। देखिए पूछना तो नहीं चाहिए लेकिन कभी ना कभी आप भी अगर कहीं कॉलेज जाती होंगी या स्कूल जाती होंगी, मंचलों के द्वारा कुछ कमेंट पास किया जाता होगा, कभी ना कभी ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा? हाँ, ऐसा होते रहता है, तो खुद मैनेज करना पड़ता है। खुद मैनेज करना पड़ता है। देखिए बिहार सरकार की तरफ से एक टीम गठित की गई, इधर आ जाइएगा थोड़ा। बिहार सरकार की तरफ से एक टीम गठित की गई है पिंक मॉनिटरिंग के नाम से, जो कि खास करके लड़कियों के लिए ही अगर कुछ मंचले अगर उनको अगर छेड़छाड़ करते हैं तो तुरंत उन पे कार्रवाई की जाएगी। कैसा पहल आपको लग रहा है ये? सही लग रहा है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा बहुत हुआ है, जो मतलब बैड टच करते हैं ये सब, तो सही है। क्या कहना चाहेंगे सरकार की तरफ से ये कितना कारगर होगा? अगर सही काम करेगी तो सही रहेगा, कारगर होगा, मतलब सही है। देखिए बच्ची जो है थोड़ा सा नर्वस हो रही है। इन्होंने साफ तौर पर अपनी बातों को इन्होंने सामने भी रखा और कहा कि इनके साथ पहले घटना हो चुकी है। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। देखिए अभी सब यहाँ पे थोड़ी सी प्रैक्टिस को लेकर के थोड़ा बिजी हैं, लेकिन तब भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? सिमरन कुमारी। बिहार की रहने वाली हैं? इधर देखिए हाँ। बात कीजिए। बिहार की है। देखिए सरकार की तरफ से मंचलों को सुधारने के लिए, यानी कि जो लड़कियों के साथ जो छेड़छाड़ करते हैं उनको सुधारने के लिए एक टीम गठित की गई है। कैसी पहल है ये? पहले तो महिला को पहले बाहर नहीं निकल पाती थी अकेले, अब है कि थोड़ा बहुत निकल पा रही है, तो ये तो सेफ्टी है कि सरकार अच्छा काम किया है महिलाओं के लिए। खुद को कितना महसूस करती हैं आप बिहार में? अच्छा लगता है, मतलब ऐसा लगता है कि अकेले कहीं सफर कर सकते हैं, अकेले कहीं बाहर जा सकते हैं, तो और क्या। चलिए और भी लड़कियां हैं, आप देख सकते हैं, और उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? सेजल। देखिए सरकार की तरफ से पिंक मॉनिटरिंग करके एक टीम की गठित हुई है, जिसमें मंचलों को सुधारने की बात कही जा रही है। यानी अगर लड़कियां अगर कहीं जाती हैं, कुछ मंचले के द्वारा उनके ऊपर टिक्का टिप्पणी किया जाता है, अगर कुछ कमेंट पास किया जाता है उन पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। कैसा पहल है, इस पे क्या कहना चाहिए? बहुत ही अच्छी राय है सरकार की, ये ऐसा होना भी चाहिए जिससे कि लड़की खुद को बहुत सेफ फील करेगी, क्योंकि अभी आज से मतलब बहुत साल पहले मतलब अब फिर भी सिक्योर हम लोग अपने आप को फील कर पाते थे, और ये अगर किया जाएगा तो बहुत और बेहतर होगा लड़की के लिए, और लड़की थोड़ा और आगे बढ़ पाएगी। देखिए कभी ना कभी आप भी स्कूल गई होंगी, कॉलेज गई होंगी, इस तरह का मामला आपके साथ भी कभी हुआ होगा, इस पे क्या कहना चाहेंगी? यही है कि मतलब थोड़ा डर लगा रहता है, लेकिन ये है कि मतलब खुद में हौसला रखना और कुछ नहीं। यानी सरकार ऐसी जो नई नियम जो ला रही है, नई पहल जो नई टीम गठित कर रही है, इसका कितना फायदा होगा बिहार की लड़कियों को? बहुत फायदा होगा, वो बहुत ग्रो करेगी। इस वजह से पेरेंट्स भी मतलब खुल के उनको बाहर भेज सकेंगे आगे बढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए या कुछ और चीज करने के लिए, और इसी डर से पेरेंट्स कहीं ना कहीं उनकी बच्चियों में बहुत हुनर रहता है, वो आगे कर सकती है, लेकिन इन सब डर से पेरेंट्स बाहर उनको नहीं भेजना चाहते हैं। और सरकार अगर इस चीज को अगर बेहतर कर पा रही है तो बहुत अच्छा होगा, पेरेंट्स भी बच्चे को सपोर्ट करेंगे। चलिए देखिए अभी हम यहाँ पे पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में पहुँचे हुए थे। यहाँ पे कुछ लड़कियाँ जो हैं वो फिजिकल की ट्रेनिंग कर रही हैं, हमने आपको वो भी दिखाया, और साथ ही साथ जो सम्राट चौधरी के द्वारा जो बात कही गई है कि पिंक मॉनिटरिंग, यानी कि बिहार में मंचलों को सुधारने के लिए एक नए टीम की गठन होगी। और साफ तौर पर अभी हमने लड़कियों से बातचीत की और उनसे जाना कि इस नियम का कितना ज़रूरी था बिहार में। सबने यही बात कहा कि ये एक सराहनीय एक कदम है बिहार सरकार के द्वारा, और कहीं ना कहीं ईव टीजिंग यानी जो छेड़छाड़ का जो मामला है, कभी ना कभी सभी लड़कियों को इस दौर से गुजरना पड़ता है। लेकिन जब से ये जो नई टीम जो गठित हो जाएगी, इससे बिहार में मंचलों का जो मनोबल है वो थोड़ा कम होते हुए दिखेगा। तो चलिए और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा AR24 बिहार पे। अपनी राय प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद।